रीझ जाते हैं, यही हरि भक्ति कहते हैं, यही सदग्रंथि गाते हैं। अरे भली बुरी कैसे पुरुष ने माँ का काम किया, क्यों? क्योंकि किसी बालक को, किसी शिशु को एक माँ ही है जो दूध पिला सकती है, वो काम पूतना ने किया। अब आजकल तो ऐसा है कि पूतना से भी बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ, अभी कल मैंने दो भागों में विभाजित किया था, एक कृष्ण भाग में और एक कंस भाग में। यहाँ पर दो प्रकार के लोग बैठे रहे। कल मैंने किसी से कहा भैया ताली बजाओ, तो वो और ऐसे कर ले। हमने कहा इनसे बात करो, कौन करे? हमने कहा तो मतलब तुम कृष्ण के नहीं हो, तुम साक्षात कंस के हो, हमें लगता है। पूतना से भी खतरनाक लोग हैं। अब देखो, आज अभी 8 बजे तक, कल नहीं, कल मैं 9 बजे तक यहाँ आया था, तो 9 बजे तक मैंने देखा था कि इतना पंडाल भरा नहीं था, और आज दिव्य दरबार का नाम है तो देखो पहले कितनी पब्लिक भर गई, देख रहे हो ना? और अभी इससे धूनी हो रहा है, मुझे पता है ये जितनी भी जो जगह दिख रही ना एकदम भर जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास तो मैंने किया, 1 दिन का नहीं 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया जाए। आप लोग चाहते नहीं है क्या? आज तो पूज्य आचार्य जी ने भी मुझे आदेश कर दिया था, हाँ पूज्य आचार्य जी ने आदेश कर दिया था। मैं आज ही मेरी भेंट हुई है, और आचार्य गांव से तो मेरी भेंट नहीं हो पाई है, पर आज महाराज जी श्री का दर्शन हुआ। प्रसाद पाने के लिए महाराजपुर में मिले तो दर्शन हुआ, तो महाराज जी ने कह दिया था कि भैया दरबार कब लगाना है। महाराज जी बोले तुमने यार मऊ ग्राम में, छोटे से ग्राम में बड़ी पब्लिक जोड़ ली। हमने कहा महाराज ये सब आपका ही आशीर्वाद है, आप सबन के आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही मेरे साथ है। राजा बलि को जब कोई परास्त करने वाला नहीं तो नारायण प्रभु किसके उपासक हैं? ब्राह्मणों के। परमात्मा ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। उनके गुरुदेव भगवान ने कहा एक काम करो, अगर तुम भगवान को मानते हो कि मनाना चाहते हो, नारायण प्रभु को मनाना चाहते हो, तो ब्राह्मणों के अनन्य उपासक हो जाइए आप। तो ब्राह्मणों की पूजन, ब्राह्मणों का अर्चन तो साक्षात परमात्मा ने किया है। तो ऐसे श्री पूज्य महाराज जी श्री का आदेश लगा, और आज ही दिव्य दरबार का था। वो तो पता नहीं, साक्षात हनुमान जी के रूप में उन्होंने बोल दिया कि जाओ दिव्य दरबार लगाओ, आनंद आएगा। हमने भी कहा दिव्य दरबार तो लगना ही बड़े आनंद का विषय है। आज रामचरितमानस की एक कथा कहता हूँ। लोग कहते हैं महाराज माँ की जो पात्रता कौशल्या ने निभाई वो किसी ने नहीं। मैं कहता हूँ माँ की पात्रता जो रामचरितमानस में कैकेयी ने निभाई वो किसी ने नहीं निभाई है। जो कैकेयी ने निभाई पात्रता वो किसी ने नहीं। अरे राम जी ने स्पष्ट ही कहा था कि माँ यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहती हो, तुम मुझे प्रसन्न रखना चाहती हो, तो एक काम करना, जिस दिन मेरा राज्याभिषेक हो उस दिन कहना भरत के लिए राज्याभिषेक और मेरे लिए वनवास मांग लेना माँ। वो कैकेयी ने अपना वचन पूरा किया। अरे अगर आपको एक सूत्र में बंधना है तो इस कथा को आपको जरूर सुनना पड़ेगा। एक सूत्र में यदि बंधना है, एक सूत्र में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लोग कहते हैं भरत जी बड़ा प्रेम करते थे राम जी से, कदापि नहीं। बोले लक्ष्मण जी बड़ा प्रेम करते थे, बिल्कुल नहीं। अरे जो प्रेम शत्रुघ्न लाल जी का था वो प्रेम किसी का भी नहीं था राम जी के प्रति। एक बार की बात है, राम जी गेंद खेल रहे थे, गेंद में 2 भागों में, तो एक थोड़ा सा इशारा किया लक्ष्मण की तरफ। लक्ष्मण जी को इशारा किया कि तुम थोड़ा विरोध में खड़े हो जाओ, क्योंकि जब गेंद खेली जाती तो 2 पार्टी में, एक तो पक्ष और एक विपक्ष। लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया कि भैया के कभी विरोध में खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मेरे भाई की प्रसन्नता हो अपितु ना हो, लेकिन मैं भाई के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता हूँ। शत्रुघ्न लाल जी ने जैसे ही देखा, शत्रुघ्न लाल जी विरोध में खड़े हो गए। लोगों का कहना हुआ कि शत्रुघ्न लाल जी आपके बड़े दुश्मन है, देखो तुम्हारे विरोध में खड़े हो गए। राम जी कहते हैं मेरा भाई विरोध में खड़ा नहीं हुआ, मेरा भाई मानो कहना चाहता है कि राम की प्रसन्नता के लिए मुझे शत्रुता नहीं, कुछ भी करना पड़े, पर मैं अपने भैया को प्रसन्न देखना चाहता हूँ। इसलिए शत्रुघ्न लाल जी विरोध में खड़े हो गए। और जैसे ही राम जी ने चरणों का प्रहार किया गेंद की तरफ, तो वो गेंद सीधे शत्रुघ्न लाल जी की तरफ जाती है। और जो गेंद जाती है शत्रुघ्न लाल जी की तरफ,
तो शत्रुघ्न लाल जी भी एक चरण का प्रहार करते वो गेंद जाती है राम जी की तरफ। किसी ने कहा बताओ राम, तुम्हारा इतना बड़ा अपमान कर दिया शत्रुघ्न ने कि तुमने उस गेंद में चरणों का प्रहार किया, उन्होंने स्वयं चरणों का प्रहार कर दिया। राम जी कहते हैं शत्रुघ्न ने मेरा अपमान नहीं किया। मानो शत्रुघ्न कहना चाहता है कि अरे गेंद, तू राम जी के चरणों को छोड़ करके यहाँ कैसे आई? जा तू वहीं चिपक जा, राम जी के चरणों में ही तेरा उद्धार है। तू यहाँ कैसे आ रही है? एक सूत्र में बन रहा है तो हनुमान कथा सुनो, एक सूत्र में बना है तो राम कथा सुनो, एक सूत्र में बना है तो कृष्ण कथा सुनो, एक सूत्र में बना है तो शिव पुराण सुनो, और एक सूत्र में नहीं बनना है तो घर घर टीवियों में नौटंकी देखते रहो। एक बात बताएं आपको, अपने बेटे को सीएम बनाओ, आप अपने बेटे को डीएम बनाओ, आप अपने बेटे को एसडीएम बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बेटे को रामचरितमानस पढ़ा करके इंसान बनाओ। सबसे पहले अपने बेटे को इंसान बनाओ। लोग कहते महाराज हमारा बेटा डांसर बन गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा राम की तरह हो, आप चाहते हैं कि आपका बेटा कृष्ण की तरह हो, तो पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, तब आपका बेटा राम बनेगा। बाप, मैंने आजकल नई युवा पीढ़ियों पर देखा कि घर घर में जाकर के टीवी देखते हैं और टीवियों में बोले आज हनी सिंह की मूवी आ रही है, बोले आज बॉलीवुड सिंगर बड़े खतरनाक आ रहे हैं इसमें। अरे तुम अपने बच्चों के सामने यदि एक्टरों को देखोगे तो तुम्हारा बच्चा देख 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 करके डांसर ही बनेगा। फिर तुम मत कहना किसी से कि हमारा बच्चा डांसर बन गया है। और यदि तुम नहीं चाहते हो तो अपनी टीवियों पर रामचरितमानस लगाइए, अपनी टीवियों पर राम चर्चा करिए, कृष्ण चर्चा करिए, हनुमंत चर्चा करिए। जो भी तुम्हें करना हो सब कुछ करिए। एक बार की बात है, यहां से एक प्रश्न उठता है कि जब विश्वामित्र जी महाराज राम जी को लेकर के जाते हैं कि तुमको मेरी यज्ञ की रक्षा करनी है, तो राम जी महाराज सभी संतों की महात्माओं की यज्ञ की रक्षा करते होते, और वहीं हनुमान जी को भेज करके जो रावण यज्ञ करता है तो उनसे विध्वंस कराते हैं। राम जी से किसी ने पूछ लिया कि देखो प्रभु आप बड़ा गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आप बड़ा गलत काम करते। अरे आपको सब तो एक समान है। आप जब यदि संतों की सुरक्षा के लिए है तो वो भी तो यज्ञ कर रहा है रावण, आप उसके यज्ञ में विध्वंस क्यों फैलाते हैं? राम जी कहते हैं हमें उसके यज्ञ से मतलब नहीं है, यज्ञ के संकल्प से मतलब है। जो विश्वामित्र जी, जो महापुरुष, जो ऋषि जन महात्मा जन यज्ञ कर रहे हैं वो विश्व शांति के लिए कर रहे हैं, और जो रावण यज्ञ कर रहा है वो विश्व अशांति के लिए कर रहा है। इसलिए हमें यज्ञ से मतलब नहीं, यज्ञ के संकल्प से मतलब है। इसी प्रकार से हमारा एक संकल्प होना चाहिए। अब आजकल संकल्प का नाम लो तो संकल्प लेंगे ही कोई नहीं। आजकल तो केवल जीवन में धन धन चिल्ला रहे हैं। मैंने आपको धन की कितनी प्यारी कथा सुनाई थी। लोग एकदम यही कहते हैं मेरा धन, मेरा धन, मेरा धन, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा ऐश्वर्य। भैया जिस दिन तुम मर जाओगे उस दिन तुम्हारे कार्ड पर स्पष्ट लिख दिया जाएगा निधन। आपके पास कोई धन नहीं है, आप निधन हैं। यदि आपके पास धन होता तो आप लेकर के जाते, लेकिन ये जो धन है, गाड़ी घोड़ा ऐश्वर्य बंगला, ये कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन जो कथा में बैठ करके कीर्तन करोगे, भजन करोगे, ये आपके साथ जाएगा। कथा में बैठ करके कीर्तन करोगे, ये आपके साथ जाएगा। इसलिए एक बात जरूर कहना, क्या ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, राम नाम बोल प्यारे बड़ा अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है ना रुपया, अरे पीछे वाले, राम नाम बोल प्यारे अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है,
पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है। राम नाम बोल प्यारे अच्छा लगता है, राम नाम बोल प्यारे अच्छा लगता है। एक बार पीछे वाले दोनों हाथ उठा के बाकी बिहारी लाल पीछे वाले हमें लगता पीछे ये पूछो भागवत किसे कहते हैं, ये पूछो रामायण किसे कहते हैं, अब तुम पूछ रहे हो कि पर्यावरण किसे कहते हैं। अरे जब पढ़ाई नहीं तो मैं क्या बता दूं कि पर्यावरण होता क्या है भैया। उठाओ ना बोल प्यारे अच्छा पैसा लगता है, ना रुपया लगता है। राम नाम बोल प्यारे अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है। राम नाम बोल राम नाम बोल प्यारे अच्छा लगता है। एक बात तो सुनो, एक बात तो सुनो, आने वाला समय है वो, उस चांद को ना बड़ा गुरूर है, उस चांद को ना बड़ा गुरूर है। क्यों गुरूर है? क्योंकि उसके पास नूर है। अब आपको भी कौन बताए कि आपके पास तो ब्रह्मेश्वर बालाजी जैसा कोहिनूर है। उठाओ ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है। राम नाम बोल प्यारे अच्छा लगता है, राम नाम बोल प्यारे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता अच्छा ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता, राम नाम बोल प्यारे बड़ा बोलो राधे राधे। अरे एक बार जोरदार बोलो ना, नहीं आनंद आ जाए। बोलो राधे राधे। अरे आप लोगों की आवाज छतरपुर तक तो जाना चाहिए। अरे 20-30 किलोमीटर तो है, अगर आधा किलोमीटर के हिसाब से जाएगी तो आराम से पहुंच जाएगी वो आवाज। कम से कम हनुमान टोरिया तक, हनुमान जी तक तो पहुंचना चाहिए। बोले हनुमान जी महाराज की। तो यदि एक सूत्र में आप लोगों को बंधना है ना, तो पहले रामचरितमानस को पढ़ करके, इसलिए मैं 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इसी में खर्च करता हूँ और ढूंढ ढूंढ करके बड़ी मेहनत करता हूँ पूरी दोपहर।
फिर जाकर के आपके लिए वो मसाला तैयार करता हूँ, फिर छिड़कता हूँ सबके ऊपर। आधा आधा घंटे में दिन भर मेहनत करता, फिर तुम्हें छिड़कता हूँ सबके ऊपर। एक सूत्र में यदि बंधना है। लोग कहते हैं महाराज भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ो। कैसे भारत जुड़ेगा? अरे जिस दिन तुम्हारा परिवार जुड़ जाएगा उस दिन भारत अपने आप जुड़ जाएगा। जब आपका परिवार ही आपके साथ नहीं है तो फिर भारत कैसे जुड़ेगा? भाइयों भाइयों में बड़ी खतरनाक फूटन होती है। एक बार क्या हुआ, एक बार दो भाई थे बेचारे। अब दो भाई थे तो उनके माता पिता खत्म हो गए, तो उनके पास एक भैंस थी और एक कम्बल था। क्या थी? एक भैंस और एक कम्बल। बड़ा भाई बड़ा चतुर, बड़े भाई ने स्पष्ट कहा एक काम करो छोटे भाई, ये दिन में कंबल तुम्हारा और रात्रि को हमारा। अच्छी ठंड पड़ रही थी। बोले कोई बात नहीं। वो बेचारा बड़ा भोला था। बड़े भाई ने कहा एक काम करो यार, अगर देखो भैंस को काट देंगे तो ना तुम्हारे काम की बचेगी ना हमारे काम की। एक काम करो, आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा हमारा। छोटा भाई बड़ा भोला था। छोटा भाई बोला कोई बात नहीं भैया, मुझे स्वीकार है। अब रात्रि को नंबर आए बड़ा भाई का। अच्छी ठंड पड़ रही थी तो रात्रि को बढ़िया बड़ा भाई कंबल, क्योंकि नंबर रात्रि को उसी का था, रात्रि को बढ़िया कंबल ओढ़ करके वो सो जाए। और दिन में जब अच्छी गर्मी निकल आए तो उसको लो लो भाई तुम्हारा नंबर आ गया, दिन में तुम ओढ़े रहो। दिन में क्या जरूरत कंबल की पड़े। आगे का हिस्सा छोटे भाई का। वो बेचारा दिन भर हरी हरी घास खिलाए, शाम को ये जाए। पीछे का हिस्सा बड़े भाई का, वो दूध दुहले। छोटा भाई बड़ा परेशान। छोटा भाई इतना परेशान, एक दिन संत भगवान के चरणों में गया, क्योंकि कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत भगवान ने कृपा कर दी उस बालक के ऊपर और उसको कुछ सद्बुद्धि दे दी। कहा बेटा ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये ज्ञान उसी के ऊपर तुम उपयोग करना। छोटा भाई बोला कोई बात नहीं। छोटे भाई को जैसे ही कंबल मिला तो उसने जाकर के एक हौदी में डाल दिया। जैसे ही कंबल मिला तो उसने हौदी में डाल दिया। अब जैसे ही नंबर आया रात्रि को शाम के समय, बोले भैया एक काम करो हमारा कंबल दो, हमारा नंबर आ गया, समय पूरा हुआ। बोले ये डला है उठा लो। अरे बोले ये क्या कर दिया तूने, गीला कर दिया। देखो भैया तुम अपने समय में कुछ करो, हमने अपने समय में जो किया वो ठीक है। हमने अपने समय में किया, तुम्हारे समय में जो हो तुम करो, मैंने अपने समय में किया। वो बेचारा गीला कंबल लेकर के गया और जैसे ही भैंस दोहने के लिए पहुंचा तो उसने बाल्टी को रखा ही था, तो जैसे ही उसने दोहने के लिए वो बैठा तो उसने 2-3 डंडी मारी उसके मुंह में। अरे बोले ये क्या करे? बोले तुम अपने हिस्से में कुछ करो, हम अपने में कुछ भी करते रहे। बोले तुम अपने में कुछ करो, हम भी अपने में कुछ भी करते रहे। तब उसको सद्बुद्धि आई कि कभी भी भाई का भाई कभी खाना नहीं चाहिए, भाई का कभी हिस्सा खाना नहीं चाहिए, कभी किसी का कर्ज नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्जदार होता है, जिसके सिर पर कर्ज हो, उस कर्ज को तत्काल चुकाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जिसके सिर पर कर्ज हो मरने के बाद वो कुत्ता बन करके उस कर्ज को चुकाता है। प्यारे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साक्षात भागवत जी कह रही है इस बात को। जो भी भक्त कर्ज लेकर के मरता है, देखो करोड़ों का कर्ज, अरबों का कर्ज कर लेते हैं लोग। अरे राम 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 राम। इसलिए कर्ज को लेकर के कदापि तुम्हें मरना नहीं है। जो भक्त कर्ज लेकर के मरते हैं वो कुत्ता बन करके चुकाते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को कुत्ता ना बनना हो स्वान, नहीं तो फिर भौं 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 करते करते पूरे नगरियों में घूमोगे, गलियों में घूमोगे और उस कर्ज को आपको चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर आगे की कथा आती है कि एक दिन की बात है कि लाला ने एक दिन करवट बदल दी। मैया तो किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती रहती थी। यहाँ परमात्मा ने पूतना का वध किया और एक दिन मैया ने जैसी पालने में सुलाया कि परमात्मा ने करवट बदल दी, तो यशोदा मैया ने पूरे नगर में बलौआ लगवा दिया कि हमारे लाला ने करवट बदल दी, जरा करवट का बलौआ है। तो बढ़िया सब मंगल गीत गाने के लिए तैयार हो गए, मंगल गीत गाने के लिए तैयार हुई। बोले एक काम करो, अभी मेरो लाला अभी हालों सोया है, एक काम करो इसको जरा मैं दूसरी जगह किए दे रहा हूँ। तो लाला को जाकर के बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया और जैसे ही बैलगाड़ी के नीचे लटकाया कन्हैया खूब रोए, खूब चिल्लाए, पर किसी ने नहीं सुनी। कन्हैया बोले मन ही मन, परमात्मा ने सोचा कि हमारे नाम के मंगल गीत गा रहे हैं और हमको लटका दिया बैलगाड़ी के नीचे। ऐसा होता है।
हमारे परमात्मा ने एक चरण का प्रहार किया तो बैलगाड़ी सीधे आकाश में। यशोदा मैया की तो सांसें वहीं पर रुक गई। यशोदा मैया ने देखा कि मेरे लाला को तो कुछ हो नहीं गया, ना ही तूफान आया ना आंधी आया, फिर ये बैलगाड़ी कैसे। जाकर के कन्हैया की मैया पहुंचती है बाबा के लाला के पास में और अपने लाला को भगवान के नाम पे ही भगवान का झाड़ा लगाने लगती है। ये मैया का एक अटूट प्रेम होता है। भाई कोई भी कितना बड़ा महापुरुष हो पर माँ तो माँ होती है। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री भी हो पर माँ पहुंच जाएगी तो उनको झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ का कर्ज कभी कोई जीवन में चुका नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति का आप कर्ज चुका सकते हो पर कदापि अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकते हो आप। और मैंने देखा है कि आजकल वृद्ध लोगों की कितनी दुर्दशा होती है। जैसे ही भाई साहब को तिजोरी की चाबी मिली, जैसे ही गोदरेज की चाबी मिली कि माता पिता का स्थान तो खेत में डल जाता है। अरे राम 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 राम, ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता के साथ इतना अन्याय करोगे, यदि उन्होंने तुम्हें किस लिए पाला है, पोसा है, तुमको इतना बड़ा किया कि आगे चल करके बालक हमारा हमको सुख देगा, और तुम जाकर के अपनी माता पिता को कष्ट में रखते हो। एक बात याद रखना, यदि तुम अपने माता पिता को इतना कष्ट में रखोगे, आगे चल के तुम्हारी पीढ़ी इतना तुमको कष्ट में रखेगी। अगर माता पिता को तुम गाली दोगे, अगर माता पिता को अपने मुख से अभद्रता बोलोगे, आगे चल करके तुम्हारी संतान मुंह में लात ना मारे तो मुझे बताना, क्योंकि उसका ब्याज बन जाता है। इसलिए कदापि ध्यान रखना, माता पिता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए। मैंने घर गृहस्थियों में बड़ी विडंबना देखी है, जहां से देवी जी का चलवा आया सो देवी जी के जलवे ने पूरा बंटा ढार कर दिया। अरे राम 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 राम, उस माँ को कितनी खुशियाँ, उस वो माँ क्या क्या नहीं सोचती। हमारी बहू आएगी, हमको अच्छा ने भोजन बनाएगी, हमारी सेवा करेगी, हमारे चरण दबाएगी, हमारे कपड़े धुलेगी, वस्त्र धुलेगी, हमको सुख शांति से रहेगी। और तुम जाती हो, बहुएं जाती हैं तो जाकर के अपनी सासू माँ की बड़ी बुरी हालत करती है। अरे राम, बड़ा पाप लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साक्षात भागवत जी कह रहे हैं। आज श्री यशोदा मैया परमात्मा के नाम पे परमात्मा को ही झाड़ा लगाने लगी। ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। परमात्मा ने कई दैत्यों का वध किया, तृणावर्त नाम का उद्धार किया, भगवान ने कई दैत्यों का संहार किया। इस कथा को इसलिए जरा संक्षिप्त में ले रहे हैं क्योंकि समय का भी बड़ा अभाव है। आगे इसी क्रम में अपन चलते हैं तो वसुदेव जी को याद आता है कि हमारे जो दोनों बेटे हैं वो बड़े हो गए होंगे, इसलिए एक काम करते हैं, श्री गर्गाचार्य जी महाराज को भेज करके नामकरण कराते हैं। गर्गाचार्य जी जाते हैं। गर्गाचार्य जी जैसे ही पहुंचते हैं, नंद बाबा बड़ा भारी स्वागत गर्गाचार्य जी का करते हैं। गौशाला में ले जा करके गायों माता का दर्शन कराते हैं और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बाबा, जब से दो बालकों ने हमारे यहाँ पर जन्म लिया है तब से कोई ना कोई उत्पात होता रहता है। एक काम करो बाबा, कुछ ना कुछ उपाय कर दो सुख शांति के लिए। बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं नंद बाबा से कि बाबा, आखिर तुम अपने दोनों बालकों का नाम तो बताओ। वो कहते हैं कि महाराज नाम तो हमें पता नहीं है, अगर तुम आए हो तो नामकरण करके ही जाओ। तो दोनों माताओं से कहते हैं, रोहिणी से और यशोदा से, कि दोनों पुत्रों को लेकर के तुरंत गौशाला पहुंचिए। अब सीधे गौशाला के लिए जाती। रोहिणी ने सोचा मन ही मन, यशोदा से कहा कि अरे बहन, आजकल हमने इन बाबा का बड़ा नाम सुना है, हमने इन बाबा का बड़ा नाम सुना, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो जो रोहिणी का पुत्र था वो यशोदा का दे दिया, और जो यशोदा का पुत्र था वो रोहिणी को दे दिया। बोले अगर ये असली पंडित होगा तो ये एक बार में ही बता देगा कि भैया यशोदा की गोद में रोहिणी का पुत्र है और रोहिणी की गोद में यशोदा का पुत्र है। परीक्षाएं तो सभी जगह ली जाती हैं। अभी देखना तुम, अभी मुझे दरबार में बैठने दो तो नेका नेक परीक्षाएं होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप परीक्षार्थी भी होंगे तो मैं परीक्षा के लिए बैठा हूँ, जय जय श्री राधे ही करके जाऊंगा मैं आपके, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आचार्य जी से मेरी प्रार्थना है, आप भी जरा 2 मिनट समय दे करके जाए दिव्य दरबार में। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आशीर्वाद आपका बना रहे। आप भी जरा 2-4-5 पर्चे देख करके ही जाए ताकि आपका आशीर्वाद भी मिले। और मैं चाहता हूँ होना भी चाहिए। यदि आपको नहीं है विश्वास कि ये सही है तो उस पर टोको, एक बार नहीं 50 बार टोको। क्योंकि हमारे भारत में कई पर्चे बनाने वाले तैयार हो गए और एकदम नकली रिक्त स्थान भरने वाले हैं।
टोटल रिक्त स्थान भरते, खाली स्थान भरते। ऐसे लोगों की पूज्य गुरुदेव भगवान ने अभी एक शास्त्रार्थ रखा था, उस शास्त्रार्थ में कोई नहीं पहुंचा। पूज्य गुरुदेव भगवान ने इनाम भी रखा था कि मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा और अपनी बगल से गद्दी पर बैठाऊंगा, और कोई वहां पर कोई भी सरकार नहीं पहुंची। 4 लोगों को छोड़ करके गुरुदेव ने कहा था कि जो मेरे शिष्य हैं हाथीबान जी महाराज की कृपा से दरबार लगाते हैं, उनको छोड़ करके जितने भी विश्व में दरबार लगाते हैं सबको मेरी ओर से निमंत्रण है, पर कोई नहीं पहुंचा। परीक्षार्थ सीताराम, श्री सीताराम नाम भगवान की जय। कलाकार का श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदु बलाधिक्यात् बलं। राम राम राम। यदि तुम अपने जीव को, वो भी जीव है, उसकी भी आलोचना नहीं कर रहा हूं कि कुत्ते को भोजन नहीं मिलना चाहिए। यदि कुत्ते को तुम 10 रोटी खिलाते हो तो 2 रोटी गौमाता के नाम की भी निकालना चाहिए। आप लोगों को ये ध्यान रखना, मेरी माँ मेरे भाई। दोनों माताएं गौशाला जैसे ही जाती हैं और गौशाला में जैसे ही पहुंचती श्री गर्गाचार्य जी महाराज दोनों बालकों पर जैसे ही नजर डालते हैं तो एक ही नजर में कह देते हैं, अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदु बलाधिक्यात् बलं विदु। कहा मां, अरे जो यशोदा की गोद में है वो रोहिणी पुत्र है, और जो रोहिणी की गोद में है वो यशोदा पुत्र है। एक नजर में देखते ही बाबा ने कह दिया। यशोदा ने तत्काल नजरों से नजरें मिलाई, रोहिणी को बोले, रोहिणी निश्चय एक नाम नहीं है। यशोदा मैया ने कहा, बाबा एक नाम दे दो, मेरा बूढ़ा शरीर में बोले कैसे पाएंगे। बोले ना, इनका एक नाम नहीं है, इनके कई नाम हैं। कृष्ण, गिरधर, मुरारी, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम एक नाम नहीं है। इनके नाम अनेक अनूप है, इनके अनन्य नाम है, कई नाम है। यशोदा मैया ने कहा, बाबा मुझे ठीक ठाक सा नाम दे दो। तो श्री यशोदा मैया के बालक को जैसे ही गर्गाचार्य जी देखते कहते हैं, आकर्षित थी कृष्णा, ये बालक जिसकी तरफ एक बार देख लेगा मोहित हो जाएगा, इसलिए इसका नाम रखते हैं कृष्ण। श्री यशोदा मैया के पुत्र का नाम रख दिया कृष्ण और रोहिणी के पुत्र का नाम रख दिया बलराम। कृष्ण और बलराम, बोलो कृष्ण बलराम महाराज की जय हो। मैया ने कहा 80 साल की आयु हो गई, ना तो हमसे कृष्ण कहने में जीभ लौटेगी ना बलराम कहने में, इसलिए कृष्ण का नाम रख दिया कनुआ और बलराम जी का नाम रख दिया बलुआ। बोले कनुआ बलुआ बढ़िया है। बोले कृष्ण बलराम कहने में हमारी जीभ नहीं लौटेगी, उसे कनुआ बलुआ रख दो। तो दोनों कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरण करके यहाँ पर आगे परमात्मा माखन चोरी की लीला करते हैं। सभी मित्रों को बुला करके कहते हैं कि आज तक हमने ब्रज में बड़ा आनंद लिया, चलो आज माखन की चोरी करते हैं, जरा चोरी चोरी खेलते हैं। मित्रगण कहते हैं, एक बात बता कन्हैया, आज तक हमारे बाप दादाओं ने कभी चोरी नहीं की, तू हमें चोरी करना सिखाएगा? अरे बोले खाने पीने की कोई चोरी नहीं होती है, इसलिए एक काम करो चोरी करना सीखते हैं। सभी अपने अपने घरों में चोरी करते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ विफल होते हैं और कुछ मार भी खाते हैं। जिन बालकों ने मार खाई कन्हैया को आकर के सुबह कहते हैं, कन्हैया बाप दादन ने कभी चोरी नहीं की और आज जीवन में पहली बार चोरी की है, और पहली बार में हमारी माता जी ने इतने लठ मारे हमारी पीठ में कि मेरी पीठ लाल कर गई। कन्हैया कहते हैं, तुम सब पागल हो, तुम सबको ज्ञान नहीं है, एक काम करो मैं एक विद्यालय खोलता हूँ, उस विद्यालय में तुम सब एडमिशन करा लो। कन्हैया ने उस विद्यालय का नाम रख दिया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, और बोले उसके मैं अध्यक्ष बना जा रहा हूँ। कन्हैया ने एक विद्यालय खोल करके एकदम बढ़िया विधिवत तरीके से विद्यालय खोल दिया। आगे परमात्मा ने माखन की चोरी की, कई दैत्यों का संहार किया,
एक बार की बात है कि दीपावली का सुंदर दिन था। दीपावली के सुंदर दिन पर कन्हैया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है। कन्हैया ने कहा, बेटा थोड़ा रुक जा, मैं ताजा मक्खन अभी तुझे निकाल करके देती हूँ। कन्हैया को रहा नहीं गया तो कन्हैया ने चीके पर लटकी हुई मटकी पर एक पत्थर का प्रहार कर दिया और वो मटकी फूट जाती है। माँ कहती है, कन्हैया अभी तक तो तूने बाहर चोरी की, आज तो तू घर में ही चोरी करने लगा। तो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे कन्हैया की माँ। जब कन्हैया ने देखा कि पसीने से मेरी माँ लथपथ हो गई तो कन्हैया माँ के चरणों में पहुंच जाते हैं और माँ उखल से बांधने लगती है तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। पर जब देखा कि माँ के ऊपर दया आती है कन्हैया को तो उखल से बंध जाते हैं। जब काफी समय हो जाता है, यशोदा मैया नहीं छोड़ती हैं तो उखल समेत 2 जड़ वृक्षों का कन्हैया कल्याण करते हैं। और नंद बाबा देखते हैं, नंद बाबा ने देखा कि जब से कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ तब से कोई ना कोई उत्पात होता रहता है। अब हमको गोकुल में नहीं रहना है, गोकुल को छोड़ करके जाना है। तो तुरंत ही हमारे बाबा को याद आता है कि चलना कहाँ चाहिए, कि वनम वृंदावनम पसप्यम गोपी गोपी पुण्य वृंदावन कितने लोग जाना चाहते हैं? एक बार ऐसी मैं दिल्ली के पास कथा कह रहा था। मैंने कहा वृंदावन कितने लोग जाना चाहते, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। एक महापुरुष मेरे सामने बैठे थे, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। नहीं भाई साहब तुम जाना नहीं चाहते? बोले जाना तो था, घर वाली ने मना किया था कि कथा सुन के सीधे घर आना, कहीं जाना मत। बोले घर वाली ने मना कर दिया था, इसलिए हमारा जाने की तो इच्छा भूल के वृंदावन चले, लेकिन झूठ मूठ के हाथ नहीं उठा। अच्छा तुम लोग कितने लोग जाना चाहते हो तो उठाओ ना। तो कहते हैं, ओ अलीरी मोही लहके वृंदावन। पीछे वाले तुलसी ठाकुर देव, घर घर तुलसी ठाकुर, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को बजवाई जाती ताली कि आपके अंदर जो घुसा बैठा पाप हो, जितनी जोर से बजाओगे तो वो जो अंदर के पाप है वो बाहर आ जाएंगे। और यदि नहीं बजाओगे, वो बगल वाला बजा रहा है तो उसके पाप पूरे तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे। इसलिए बगल वाले की कसम है, अब तुम्हें निपटना खूब निपटो, बगल वाले को तो बचाओ ना।
मोहे। मैं कन्हैया कहते हैं माँ मैं इस वृंदावन में हरी हरी घास है, मैं यहाँ पर गाय चराऊंगा। मैया कहती है बेटा अभी तू बड़ा छोटा है, तेरी छोटी सी उम्र है, इसलिए एक काम कर अभी गाय न चरा करके तू बछड़ों को चराना सीख। एक बार ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये कैसा भगवान है, अरे बाल गोपालों के साथ में प्रसाद पाने लगता, ये कोई भगवान नहीं है। तो कुछ लाठी डंडा, कुछ बछड़े और कुछ बाल गोपालों को गायब कर देते हैं ब्रह्मा जी। तो हमारे परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं उतने लाठी डंडा बन जाते हैं, स्वयं उतने बाल गोपाल और बछड़े बन जाते हैं। मानो ब्रह्मा जी किसे कहना चाहते हैं कन्हैया कि अरे ब्रह्मा जी तुमने सृष्टि की रचना की लेकिन तुम्हारी रचना हमने की। उस भ्रम में मत रहो, इसमें मत पड़ो, अरे ब्रह्मा जी इसमें मत पड़ो। हमारे एक बात बड़ी विचारणीय है, हनुमान जी की कथा भी सुनो तो हनुमान जी के बड़े सुंदर सुंदर रोल रहे रामचरितमानस में, और भागवत में श्री कृष्ण के भी बड़े सुंदर सुंदर रोल रहे। जैसी कन्हैया के लिए छिछोली बंदी करते थे कन्हैया, उसी प्रकार से हनुमान जी को कोई छोटा सा काम बताए तो इतना बड़ा काम करके आते थे। राम जी ने एक दिन पूछा यार हनुमान जी हमने तुमको भेजा था लंका एक खबर लेने के लिए, तुमने पूरी लंका को जला दिया। बोले महाराज हमने नहीं जलाया, ये सब आप सबका आशीर्वाद है। राम जी बोले तो किसने लंका को जला दिया? बोले महाराज मैंने नहीं जलाया, मैं तो बड़ा सीधा साधा भूला भाला आपका चरणों का सेवक हूँ। बोले देखो यार हनुमान जी तुमने गलत किया, लंका को जला करके उस रावण को पूरा नष्ट कर दिया तुमने। हनुमान जी बोले महाराज देखो सीता जी के संताप ने और राम जी के प्रताप ने, सीता जी के संताप ने और राम जी के प्रताप ने, और ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने और हमारे पाप ने लंका को जलाया। मैंने नहीं जलाया महाराज, मुझ में क्या ताकत है कि मैं लंका को जला सकता हूँ।